हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं कि 2024 का जो आपके लिए मॉडल पेपर होगा वो आपका सेट नंबर 7 और जो आपका 2024 में हुआ था गणित का वो आपका कोड नंबर आई भी होगा। अगर इसको डालोगे तो आपको ये पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। जैसे खंड का है, ये बहुविकल्पी है। इस बहुविकल्प के लिए अनसॉल्व पेपर है। ये आपका 20 के 20 ही क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे इसमें। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसको बहुत मजा आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखना आप। इसका निकालना है क्या, पी का मान निकालना है। अगर इसका पी का मान निकालेंगे तो इसके लिए पहले नंबर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 65 और 117 का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो जो एचसीएफ निकलेगा वो 65 और माइनस 117 के बराबर में रखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखना वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। और पूरा वीडियो इस तरीके से बताऊंगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। 65 और 117 का निकालेंगे पहले नंबर एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पहले निकालेंगे तो इसका आएगा कितना, 13 आएगा। आप निकाल के देख लेना। इसका जो कॉमन मिलेगा ये 65 और 117 का, वो आएगा आपका 13। और अब निकलेंगे 65 और 65p माइनस 117, बस इसी के बराबर में रखेंगे एचसीएफ, क्योंकि उसमें बोला गया है कि इन दोनों का एचसीएफ। तो अपन क्या करेंगे, इसको 65p ओ पक्षांतर करेंगे इसको 117 का। तो जी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा इस साइड जाएगा तो, क्योंकि माइनस का है तो अगर बराबर के उस साइड रह जाएंगे तो प्लस का हो जाता। अगर इसको जोड़ा जाए तो 65p और बराबर में 130 हो जाएगा। कितना हो जाए, 130 हो जाएगा। अब 65 का जो गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है, अगर पी का मान निकालना तो वो भाग में चला जाता है। तो 130 बटे में 65 हो जाएगा। अब 65, अब 35 से वो 13 से काटेंगे, 13 पन्ना 65 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 10 होना चाहिए 5, और 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो जो पी का मान निकलेगा वो निकलेगा आपका पी निकलेगा, पी बराबर 2 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बताना है 1045 बराबर, आपको सारणी याद करना पड़ेगा। तो इस सारणी में जैसे 1045 का मान होता है वो 1 होता है। अब इसी तरीके से रख देंगे इसमें 2 10 45 है, इसके बटे में वो उसमें रखा, इसका मान रखेंगे। तो 2 ये गुणा में है आपका, और 2 45 का मान है। ऐसे इसी तरीके से नीचे करेंगे उसको, 1 प्लस में है और 10 45 का मान कितना, 1। और उसका वर्ग है तो वर्ग चढ़ाएंगे उसके ऊपर। इसी तरीके से निकाला आएगा। 2 ऊपर 1 का वर्ग है, एक 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 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, तो कितना निकलेगा, काटे में 1 निकलता, जो बचता है काटने में वो 1 बचता है। तो घटता तो 0 बचता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी आपका राइट आंसर का सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इसका निकालना है सिर्फ एलसीएम, क्या लासा निकालना है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसका लासा निकालना है कितनी का, 15 18 और 24 का। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम है इसका। अगर शॉर्ट में निकालेंगे तब भी आपका एलसीएम उतना ही आएगा। शॉर्ट में तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। लॉन्ग में बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 360 आएगा एलसीएम। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकाल के देख लेना। 2 3 विधि होती है एलसीएम निकालने की, अगले वीडियो में बताऊंगा एलसीएम निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 360, डी नंबर है। अब फोर्थ नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सरलतम रूप करना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि दोनों अंश और हर्ष को काटना है, और काटने के बाद जो बची वही सरलतम रूप कहलाता है। अगर इसको काटेंगे उसको 37 से काटेगा तो 4 बार में जाएगा, और यहाँ 37 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार में जाएगा। तो कितना निकल आएगा, ऊपर 4 नीचे 5, कितना 4/5 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं इसका राइट आंसर क्या, ए नंबर आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों न्यू चैनल पर एक बार सब्सक्राइब करना, और पूरा वीडियो आपको बताऊँगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, इसमें संपाति निकालना है। क्या, इसमें निर्देशांक रेखा निरूपित करना है। इसमें संपाति का सूत्र लगेगा। तो संपाति का सूत्र ये होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जिस संपाति के लिए सूत्र होता है। तो इसी तरीक़ा से इसको जब लिखेंगे, संपाति का फॉर्मूला हो गया। अब जितने जो 2 फर्स्ट और सेकंड जो मान दिए गए हैं इनको रखेंगे, जो मान रखेंगे तो इसी के संपाति रूप में निकल आएगा।
दो मान है, इसीलिए A1 A2 है, B1 B2 है और C1 C2 है, इसी तरीके से रखेंगे। तो सेकंड वाला मान कितना है, 6x है माइनस के PY और बराबर में है कितना 16 है, और बराबर की तरफ लाएंगे कितना हो जाएगा, अगर इस तरफ प्लस में तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसको करेंगे अगर, तो इसको ऊपर वाले को A1 मानते, नीचे वाले को B2, इसी को B1 बटे इसको B2 मानते, और निकालना क्या है, P बराबर मान निकालना। तो P बराबर निकालना तो अपना सिर्फ P तक जाना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत किससे बाहर है। तो इसका मान रखेंगे तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान चाहिए, और यहाँ पे P आ जाएगा B1 बटे B2 में। तो इस तरीके से मान रख देंगे, और माइनस से माइनस कट गया। तो अब इसका करेंगे, बराबर में होता है पक्ष को कैंची गुणा हो जाता है, तो 3 पे निकल आएगा, क्योंकि गुणा में 3 गुणा करेंगे तो 3 पे होगा, बराबर में 6 एकम 6, और गुणा चला जाएगा भाग में, और 3 जाएगा भाग में, तो कट जाएगा। तो P बराबर कितना निकाला है 2, आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से निकालते हैं, इसको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो B नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से इसमें निकालना है क्या, इसमें निकालता है समांतर वाला फॉर्मूला लगेगा, निरूपित रेखा समांतर, इसमें परस्पर समांतर है जी। तो समांतर के लिए फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 नहीं रहेगा। C1 बटे C2 जी बराबर में नहीं है, तो इसमें इक्वल टू नॉट 0 हो जाएगा जी। तो किसको, इसके C1 बटे C2 और A1 बटे B1 बटे B2 इसके बराबर में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीक़े से होता है, किसके समांतर के लिए, परस्पर समांतर हो जो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो जी दोनों मान रखेंगे इसके, 3x प्लस के 2py बराबर में कितना है 2 बराबर में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस में तो प्लस में, तो इस साइड माइनस में हो जाएगा 2, लेकिन बराबर में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वही हल करेंगे। तो ये दोनों मान हो चुके हैं। अब इस मान को सिर्फ अपन को क्या निकालना है, P का मान निकालना है। तो P तक ही जाएंगे, C की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो जरूर नहीं रखेंगे। जैसे A1 का मान कितना है 3 है, और A2 का मान निकल आएगा 2, और बराबर में B1 का मान 2P निकल आएगा इसमें, क्योंकि B से B कट जाएगा, तो कितना 2P बटे में 5 निकल आएगा। और क्या P निकालना ज़रूरी है, तो बस P आ गया क्योंकि बराबर में। तो P निकालने के लिए इसका कैसे गुणा करेंगे, तो कितना निकल आएगा 2P, 2 उसमें है और 2 इसमें, तो गुणा हो जाएगा, तो कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, 4P, और बराबर में 5 थी 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब रखते हैं मान, तो गुणा में जो चीज़ होती है 4P है वो नीचे भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें P बराबर में हो जाएगा 15 बटे 4, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों P का मान इसमें निकल आएगा 6वें नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं ऑप्शन में किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसका राइट आंसर देखते हैं तो 15 बटे 4 इसका ए आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, जो अगली बार का जो अगला पेपर हुआ 2024 में उसी का है दोस्तों। इसका राइट आंसर तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका 7 नंबर का है कि 15 cot थीटा बराबर में 8 है, तो इसको निकालना है साइन थीटा के बराबर में क्या होगा ये बताना है। तो 15 cot थीटा बराबर में 8 है, इसमें क्या लगेगा, इसमें अपना लाल बटे कक्का का रूल लगाना है जो बताया गया है बुकों में, सभी बुकों में ट्रक बताई गई है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का लगेगा, इसमें से पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। अब यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू रखेंगे तो ये तो कोट थीटा बराबर में जो भाग गुणा का चला गया भाग में, 8 बटे 15 हो गया। अगर इसको लाल बटे कक्का के रूप में लिखेंगे तो लाल बटे कक्का, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। तो इसमें त्रिभुज के रूप में निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जैसे कि कोट का मान है, या अगर सूत्र के थ्रू करेंगे तो आधार बटे लंब होता है कोट बराबर। तो अब इसमें 2 मान तो निकल आए, अगर पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखा जाए तो 2 मान निकल आए। तो पाइथागोरस प्रमेय को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बनाते हैं पूरा त्रिभुज के हिसाब से। तो वैसे ही इसमें मान रखे जाएंगे प्रमेय के रूल में। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के अगर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय समकोण में ही लागू होती है। समकोण कितना होता है 90 अंश का होता है समकोण, उसी के सामने वाली भुजा होती है जो वो कहती है कर्ण, और कर्ण आपकी समकोण में सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। ये लंब हो गया, लंब जे हो गया, और जे हो गया आधार।
तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो है कि दो मान इसमें दिए गए हैं। कौन सा? इसमें आधार दिया गया है, आधार कितना है? 8 आधार है इसमें, और इसमें लंब दिया गया है 15, और निकालने अपना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर और प्लस की आधार स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला रखेंगे तो अब फॉर्मूला के हिसाब से इसको निकालेंगे। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण की जगह कर्ण रखेंगे, और लंब का होगा कितना? 15 हो गया लंब का, सो 15 का करेंगे स्क्वायर। इसी तरीके से हो गया प्लस लगा के आधार कितना दिया गया है? आधार दिया गया है अपन को 8 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा वो 15 का वर्ग 225 होता है। तो 15 का वर्ग निकाल के रखेंगे, और 8 का होता है 64, 8 नहीं है 64। तो इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ने के बाद निकल के कितना आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर? तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 289 निकल के आ जाएगा। अगर जोड़ा जाए तो 289, और 289 देखना, क्योंकि कर्ण के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसमें का अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के लिए 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। तो इस कर्ण कितना निकल आएगा? कर्ण निकल के आएगी आपका 17। तो अब रखेंगे इसको। अब साइन थीटा बराबर देखना है कि सूत्र होता क्या है। साइन थीटा बराबर जैसे लाल बट का रूल में देखा है ना, तो लाल सबसे पहले साइन आता है, तो लंब बटे जी होता है कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब बस कुछ नहीं करना, इसमें तीनों मान निकला है, कर्ण है, लंब है और आधार है। इसी के थ्रू इसमें भी मान निकले वो मान रख लेंगे। लंब 15 है और कर्ण निकल गया है कितना? 17। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15/17 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका तो 15/17। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है। इसमें कौन सा पहला आपका राइट आंसर होगा? 15/17। दोस्तों इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मूल बिंदु की दूरी निकालना है। तो इसमें दो बिंदु मानेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि इसमें तो एम बराबर मान दिए गए हैं तो एक दो बिंदु मानते हैं। इसमें ए और बी मान लेते हैं। तो माना है कि इसमें ए दिया गया है और इसमें एम कुछ भी मान लो। ए के मान कितने दिए गए? -3,8 दिए गए। इसको ए बिंदु मान लिया, और बी बिंदु मान लिया XY 0 0 मान लिया। मूल बिंदु समझ लो 0 0 मान लिया। इसमें निकालना है बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला लगता है। कितना बीच की दूरी निकालने? ए और बी को अगर निकालेंगे तो बीच की दूरी के निकालने के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यह फार्मूला होता है। अब इसके रखेंगे मान। तो मान रखेंगे तो x2 नीचे वाली को माना है, तो x2 का क्या हो जाएगा? 0 निकल आएगा। और इसमें जो माना है अपन ने x1 को माना है तो -3, और माइनस पहले से तो माइनस प्लस हो गया। अब इसका मान होगा, इसका भी 0 है और उसका निकल आएगा -4। अब इसका तोड़ेंगे सूत्र में, तोड़ेंगे कितना निकलेगा? बाहर 3 निकल के आ जाएगा। इसका भी बाहर कितने? -4 निकालेंगे, इसको चलाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों को देखो ना भी लगाना तो अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर कोष्टक के बाहर निकालेंगे वो प्लस का ही आ जाता है। तो 3 3 का 9, 4 4 को 16, उसको जोड़ेंगे तो कितना निकल आएगा? इसका निकल के आ जाएगा 16 और 9 होता है 25। अंडर रूट के अंदर जो 25 हो, जो 25 होता है किसका वर्ग? कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण नहीं होता इसमें। इसमें ए बी का निकालना है फॉर्मूला, तो ये अंदर 5 का निकाल के बाहर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें निकालना है रेखाखंड माना है। इसमें क्या माना है? रेखाखंड। तो इसका निकालना है, क्या बोला है? इसमें मध्य बिंदु निकालना है। इसके निकालना है निर्देशांक। अब इसमें मध्य बिंदु की दूरी नहीं माना है, इसमें निर्देशांक निकालना है। तो पहले नंबर इसके दोनों बिंदु रखेंगे इसमें। तो दोनों बिंदु क्या है इसमें पहला बिंदु जो दिया गया इस निर्देशांक निकालने के लिए पहला बिंदु मान लेते हैं इसको ए, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं इसको बी। तो पहला बिंदु और मूल बिंदु इसमें बीच के निर्देशांक निकालना है। इसमें XY अपने मन से मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीच के निर्देशांक निकालना है। तो पहले वाला अगर निकालेंगे तो हो जाए 2 - के 6, और बी दिया गया है, इसमें दिया गया है दोनों -2, 10। अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है XY के रूप में, जैसे कि x बराबर होता है x1 प्लस के x2 बटे में इसके 2 होता है। कितने होता है? 2। अब इसीलिए y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस के y2 बटे में 2। ये होता है x निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं इसमें।
तो इस फॉर्मूले में इसके मान रखना है। इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया। अब इसी फॉर्मूले में इसका पूरे मान रखेंगे। जैसे x1 का क्या मान है, -2, और इसमें x2 का मान क्या है, माइनस के इसमें भी 2 है, और बटे में रख लेंगे 2। ऐसे y का निकालेंगे, अगर y का रखेंगे तो y1 का पहले रखेंगे 6, कितना है, y1 का है 6, और प्लस का 10 रखेंगे। क्या है इसमें, y2 का मान है 10, तो इसका अगर 10 रखेंगे और बटे में कितना है, 10 रखने के बाद बटे में मानते हैं 2। अब इसको ऊपर जोड़ दें, क्योंकि माइनस माइनस में माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर इसका मान निकालते हैं तो x बराबर में -4/2 हो जाएगा। इसी तरीके से y में निकालते हैं तो 6 और 4 16 हो जाएगा, इसमें 10 और 6 है, बटे में 2। अब इसको काट देते हैं तो 2 दूना 4, माइनस के 2 निकल के आ जाएगा, x बराबर y बराबर निकल के आ गया 8, 2 8 16। तो इसके निर्देशांक निकले बीच के मध्य के निर्देशांक x y के मान निकले, कितने निकलेगा, -2 और कोमा 8 निकल के आ गया। और इसमें निकालना क्या था, निर्देशांक। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। इसका भी राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो -2, 8 इसका राइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें समबाहु त्रिभुज बनाना है इसमें। तो इसमें कितनी इसमें मान निकालना है, ए डी का, ए स्क्वायर का मान निकालना है इसमें। तो ए डी स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपके लिए क्वेश्चन करना होगा, आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है, इसमें शीर्षों को निर्देशांक दिए गए हैं जी शीर्ष के, और इसमें डी एक लंब डाला है बीच के बीच, और इसमें ए डी का मान बताना है, इसका माप बताना है। तो इसमें अब देखते हैं दोस्तों, इसमें बनाते हैं पहले त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं इसमें। तो क्या होता है इसमें, इनमें ए बी सी मान लेते हैं। इसमें ए बी सी मान माना, और ए बी सी बिंदु के तीनों बिंदु रख देते हैं। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु रखेंगे। एक डाला इसमें लंब क्या डाला इसमें, डी है, डी एक अलग से निर्देशांक निकालने के लिए डी लंब डाल दिया। उसमें पहला एक आया 7,8, वो सॉरी 7,5 है, और इसका है 5,7, और इसका है -3,3। तो ये जे इनके ए और बी सी के मान दिए गए हैं। अब इसमें जे निकालना है कि इसमें सबसे बड़ी वजह जो लंब डाली है, इसमें जो एक बिंदु मध्य बिंदु जो अपने डी माना है, पहले इसके निकालेंगे निर्देशांक, क्योंकि इसका भी एक मान निकालना पड़ेगा। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे, तो इसमें ए डी बाद में फिर बिंदु निकाल लेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे दूरी इसकी। तो पहले ए डी के निर्देशांक निकाल लेंगे, बी और सी से इसको सॉल्व करेंगे। तो ए x1 इसको मारेंगे, y1 इसको x2 y2। तो इस तरीक़ा से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पहले निर्देशांक का सूत्र होता है, निर्देशांक निकाले, उसके आगे भी बताया है उसमें। तो निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2 / 2 होता है, जे x का होता है, जो y का मान होता है y1 + y2 / 2 होता है। जे है निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में बस इसका मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, x1 का मान है इसमें 5, और y1 का मान है इसमें x2 का मान है -3। तो इसी तरीके से रख देंगे, तो इसमें 2 आ जाएगा। इसमें y का मान निकालेंगे तो y अब इसमें y1 का मान है कितना है, y1 का है 7, उसमें y2 का मान दिया गया है 3। तो 7 + के 3 आ जाएगा इसमें, और बटे में 2 लिख दिए। अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको 5 से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 2, सॉरी 2, अच्छा इसको 3 कॉमा है, गलत हो जाए, 2 बचे। तो इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो इसका बचा 1 कॉमा, 100y के मान निकाला गया कॉमा 1, वो सॉरी 1 निकलेगा, और इसका कितना है 5। तो ये कहाँ के निकले, ये डी के निर्देशांक निकले, डी के। तो इस तरीके से अब डी के निर्देशांक निकालेंगे, तो अब निकालेंगे क्या, उसमें बताया गया है कि ए और डी के माप निकालना है। अब मध्य बिंदु की दूरी डी निकाला है जी यहाँ से। अब निकालेंगे इसके ए और डी के। अब इसमें दूरी निकालेंगे ए और डी की। तो ए का मान दिया गया है और डी का मान निकल आया है, तो ए डी की दूरी निकालेंगे जब। तो इसका दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 + के -x1 का होल स्क्वायर, प्लस का आएगा यहाँ पे y2 - के y1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जब मान रखेंगे तो मान x1 मान लेंगे, उसको मान लेंगे ए, जो ए बिंदु दिए गए हैं इसको x1 y1 मानेंगे, और जो डी बिंदु गए हैं इसको x2 y2 मानेंगे। तो उसी तरीके से जब इसमें मान निकालेंगे तो इसकी बिंदु दूरी रखेंगे। तो दोस्तों अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मान लिए
x1 y1, इसको x2 y2। और जब इसका मान जब रखेंगे मान, तो यहाँ पे जो मान आएगा 7, इस यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस के सॉरी माइनस के 7, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी माइनस के 5 है वहाँ पे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। जब 6 बचेगा तो इसका होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो और जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 घटाकर 0। जब इसका निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 निकल आएगा। अंडर रूट में 36, और 36 किसका वर्ग है, वर्गमूल है, जे है आपका 6 का। तो ए डी बराबर कितना निकल के आएगा, ये 6 निकल के आ जाएगा। तो निकालना क्या था, ए डी की भी दूरी निकालनी थी। ए डी की दूरी निकली कितनी, 6 मात्रक निकली, कितनी 6। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे अब कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर है। इसका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी अपना सारणी सबसे ज़रूरी है, सारणी याद करने के लिए। तो सारणी के थ्रू इसको लगाएंगे। जैसे इसमें मान दिए गए हैं, इसमें दिया गया सेक थीटा बराबर 2 दिए गए हैं। अब जे रखना है इसका, अब जे पता होना चाहिए कि सेक के बराबर में 2 मान किसका होता है। तो इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा बराबर जी सेक 60 अंश का मान होता है 2, कितने को होता है, सेक 60 का। अब क्या हो जाए जी 60 निकले, अब सेक से सेक आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा थीटा बराबर में मान निकालना था। तो कितने अंश निकला जी, निकला आपका 60 डिग्री अंश निकला, 60 डिग्री निकला जी। तो इसका राइट आंसर 60 होगा आपका, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको सूत्र तो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सूत्र के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है कैसा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर देखा जाए तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अलग, और इसका सूत्र होता है कितना है, इंटू में है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है। अब इसका अब बिना अगर सूत्र याद है तो अपन लगा सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, नहीं याद तो सूत्र भी मैं बता सकता हूँ। तो सूत्र है आपका, जैसे सूत्र इसका निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, इसका बराबर में मान 1 होता है। क्या होता है, 1। ये सूत्र होता है, देख लेना आप किताब में देख लेना अच्छे से। तो बुक में दिया जाएगा इसी तरीके से, ऐसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका प्लस में है तो इसका भी मान 1 होता है। अब इस तरीक़े से निकालेंगे। अब ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका निकालेंगे, अगर अब इसमें रखना जो हो वो उसी तरीके थ्रू निकालेंगे। इसका साइन स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब निकालना है जो उसी तरीके से इसको मान मानेंगे। तो जब मान मानेंगे तो इसका मान तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया, 1। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सीधे सीधे इसका मान 1 रख दिया। और इंटू में क्या है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से बना लिया। तो इसका मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है इसका। तो साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो इसके इंटू करेंगे तो क्या निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा निकल आएगा। तो ये आपके सामने सॉल्व हो गया। अगर सूत्र याद था तो सॉल्व हो गया, अगर सूत्र याद आपको करना पड़ेगा। तो इसका क्या निकला, डी आपका राइट आंसर, साइन स्क्वायर थीटा। तो 14 नंबर आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ तक। तो दोस्तों अब अगले जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने रखते हैं। वो 14 नंबर का क्वेश्चन था, अब आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों न्यू चैनल पे होता है, एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला भी आपके सामने जो इसका लॉन्ग आएगा, जो क्वेश्चन 5-6 नंबर का आएगा, उसको भी करवाए जाएंगे। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है इसमें। अब इसमें ये बोला गया है लंबवृत्तीय बेलन, बेलन बनाएगा जी। क्या है, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन है जी। आपका निकालना क्या, क्षेत्रफल दिया गया है इसका 9 पाई दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया गया है। तो आधार की त्रिज्या मतलब कि r बराबर निकालना है। तो क्या है, लंबवृत्तीय के बारे में बोला था, अपना वृत्त के थ्रू लगाएंगे इसको। तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या r बराबर निकालना। तो ये वृत्तीय क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, और इसके क्षेत्रफल के बराबर हम क्षेत्रफल क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 9 पाई दिया गया है इसका क्षेत्रफल। तो इसी के थ्रू आप r का मान निकाल सकते हैं। तो 9 पाई दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर बचा कितना, 9, और 9 कितना कितने का वर्गमूल है, जे है आपका 3 का वर्गमूल।
तो इसका 3 का वर्गमूल निकल आएगा। 3 का वर्गमूल होता तो पाई एक स्क्वायर का स्क्वायर कट जाता तो पाई r बराबर 3 निकल आया। तो इसमें निकालना था क्या, त्रिज्या निकालना था। त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, जी है आपका राइट आंसर कितना, 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें निकालना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और अर्धवृत्त खींचे जा सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें सूत्र लगेंगे 2 प्रकार से, क्योंकि इसमें त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें वृत्त खींचेंगे। अगर वृत्त बनाएंगे अगर इसका, तो वृत्त कैसा होता है, गोल। और जब ये वृत्त निकालेंगे और दिया गया क्या है, वर्ग अंतर्गत दिया गया, किसके, वृत्त के अंतर्गत खींचेगा। तो इसमें अंदर क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें दिया गया है क्या, वर्ग में 4 सेंटीमीटर इसमें त्रिज्या दिया गया। और त्रिज्या होती है कितना, मूल बिंदु से आधी त्रिज्या होती है। और अगर पूरे खींचा जाता है तो ये फिर बन जाता है व्यास। तो 4 मीटर कितना क्या निकली त्रिज्या। अगर पूरा खींचा जाता है तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। क्या होता है, दोगुना। तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो जब वो दोगुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। तो ये व्यास कितना निकल आया, व्यास निकल के आ गया आपका 8। अब इसको सूत्र के हिसाब से लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे। तो इसमें निकल आएगा, व्यास निकला कितना, 8। तो इसमें सबसे पहले अगर वृत्त का व्यास इसमें निकालेंगे, वृत्त का व्यास बराबर होता है आपका वर्ग का विकर्ण होता है इसमें सूत्र। तो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। क्योंकि वर्ग का विकर्ण निकालना है, वर्ग दिया गया है वर्ग के अंदर, तो वर्ग ही निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है वर्ग का विकर्ण। अब इसी तरीके से इसमें मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे इसमें और निकालना क्या है इसमें, उसी जो चीज़ इसमें निकालना उसी के आधार से मानेंगे। व्यास 8 दिया गया है और वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है इसका, √2a होता है। तो क्या निकल गया, a बराबर निकल के आ जाएगा आपका 8/√2। तो ये क्या निकल, भुजा निकल के आ गई। क्या निकल के, भुजा। और इसमें निकालना क्या था, इसमें निकालना था क्या, नीचे वाले में इसमें निकालना था क्या, खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसमें, जो होता है इसमें सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होगा। जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या निकल का, a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर निकल के आएगा। और भुजा इसमें पहले से दी गई है, कितनी भुजा दी गई, भुजा दी गई है आपका 8/√2 दिया गया है। तो जब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ भुजा की जगह बस उसका मान रख देना है। तो अपन एक a स्क्वायर बराबर रखेंगे किसके मान, इसमें रखेंगे 8/√2 का। तो जब इसमें स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब इस अंडर लगाएंगे तो इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, सॉरी इसको अंडर रूट तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के रूप में निकालना है। तो इसको एक का मान रखना है। तो 8 8 64 निकल के आएगा और 2 से हो जाता क्या, कैंसिल हो जाता अंडर रूट। तो क्या निकल गया, 2। और 2 का देंगे भाग सो कितना, 32 निकल के आ गया। तो 32 निकल के आ गया क्या, क्षेत्रफल निकल के आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें देखेंगे बी आपका राइट आंसर होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। तो आपके सामने 16 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये आपके लिए माध्य का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, बहुत बार पूछा गया जी, हर एक एग्जाम में पूछा गया। आज तक कभी एग्जाम नहीं हुआ ऐसा कि जे माध्य का और माध्यक नहीं पूछा गया है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। माध्य सर खाली माध्य समांतर माध्य की बात बोला, तो माध्य के सूत्र के हिसाब से लगाएंगे। तो पहले नंबर इसमें दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल निकल के आएगा है तो वर्ग अंतराल से निकल के बनता है आपका x निकल के बनता है क्या, वर्ग। बारंबारता मानते हैं अपन f, कितना मानते f, बारंबारता को। और इसको अब इसमें निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसके जो निकल के आएगा, जो इसमें मान दिए गए हैं कितने, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11। जब इसके निकल के आएगा तो क्या होता है, इसको जोड़ कर 2 का भाग देते हैं इसमें। तो इसके मान वर्ग अंतराल के मान निकलेंगे। इसमें जो 2 का भाग देंगे तो वो x का मान निकल के जाएगा। जब वो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के इसमें जोड़ के रखेंगे। अब इसका पहले f का मान रखते हैं। f का कितना है, 4 है, 2 है, 1 है और 3 है। तो इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, इसका x का मान निकालने की 2 का भाग देते हैं जोड़ के, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 4। इसके जोड़ेंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा, और 4 जो निकल के आएगा जब x का मान निकल के आ जाएगा तो इसका 4 निकल गया, इसका निकल के आएगा 6 7 5 12, 6 2 भाग देखें, 7 1 8 निकल गया, 9 1 10
और जब इसका भाग देंगे, अब क्या होता है इसमें फॉर्मूला होता है, अब सिग्मा के थ्रू इसमें लगाएंगे, माध्यक होता है जो आपका प्रत्यक्ष माध्यक के जो आपके सूत्र होता है उसी तरीका से। तो एफ एक्स होता है इसका, एफ गुणा एफ होता है। अब इसके एफ एक्स का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 10 30। तो इसका सिग्मा, पहले नंबर सिग्मा एफ का मान अपन जोड़ते हैं इसमें। तो सिग्मा एफ का मान जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 2 6, 6 1 7 7 3 10। सिग्मा एफ का मान निकल आया 10। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स होता है, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स का अगर मान लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा आपका 66। अब फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला के थ्रू लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें होता है फॉर्मूला एफ एक्स, ऊपर अगर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स बटे में होगा आपका एफ, जिस तरीका से ऊपर मान माने थे उसी तरीका से इसको, तो एफ एक्स बटे। अब इसका एफ एक्स का मान कितना है 66, और सिग्मा एफ का मान कितना है 10। इसका देंगे भाग देंगे उसे, एक जीरो के आगे निकल के आ जाएगा दशमलव, तो कितना 6.6 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो इसका सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से इसको कंप्लीट किया है। तो दोस्तों इसको सूत्र, ये प्रत्यक्ष मान का सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि है उसी तरीके से। आप क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसमें पासे के लिए है, प्रायिकता का क्वेश्चन है जी, प्रायिकता का। अब इसको पासे के लिए इसको अब मानेंगे, एस बराबर होता है, हम मानते हैं इसको। जब मानेंगे इसको तो अगर पासे में कितने फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। तो इसका काउंटिंग करेंगे तो कितने निकल आएगा, इसमें पूरा निकल के 6 आ गया इसके बराबर में, ठीक है। जब 6 आ गया है तो इसी तरीके से अब उसमें दिया गया कितना अभाज्य संख्या कितनी, इसमें 1 3 5। जब इसमें 3 अभाज्य संख्या है वो बटे में कितना होता है, अनुकूल होता है इसको, तो उसका पूरा निकल के जितने आ गया पूरे का मान में, अब 3 का भाग दे देंगे, 3 दूने 6, 1/2 आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर बोल रहा है कि इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपका बहुलक निकालना है। और बहुलक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बहुलक सारणी के थ्रू लगता है, एक बहुलक इसमें जो मान दिए गए इसके थ्रू लगाते हैं। तो बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, उस तरीके से बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला होता है आपका जो बहुलक का 3 गुणा माध्यिका होता है इसका। इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस, इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 माध्य हो जाएगा, इसका कितना 2 गुणे माध्य हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है जी। क्योंकि इसमें जो मान दिया गया उसी के थ्रू रखेंगे, तो इसमें होता है 2 गुणे माध्य। अब इसका मान रखेंगे कि मान दिया गया क्या है, बहुलक बराबर जी रख दिया। अब इसका मान रखेंगे कि बहुलक का माध्यिका का क्या मान है और माध्यिका क्या मान है। अगर देखे जाएंगे तो माध्यिका का मान निकले कितना आ गया, माध्यिका दी गई है इसमें 21, कितनी 21 माध्यिका दी गई है, और माध्य दिया गया है 20.5 दिया गया है इसमें माध्यिका। अब इसी में मान रख देंगे, 3 गुणे माध्यिका 21 दिया गया है माइनस 2 गुणे 20.5, तो ये इसमें मान रखा है। जब मान रखा तो इसको निकालेंगे, जब तो कितना हो जाए 31 63 और 20 के 20 दूनी 40, एक आधा आधा हो जाएगा, 141 हो गए। अब 63 में से 41 घटाएंगे तो 22 इसका निकल आएगा क्या, बहुलक। तो जिस आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है क्या, इसमें बताना है कि प्रायिकता नहीं है जी, बताना है। अब प्रायिकता नहीं है इसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका से। दोस्तों अब देखते हैं कि जो आपकी प्रायिकता होती है जी ऋणात्मक नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ऋणात्मक नहीं होती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है। अब ये देखना है कि प्रायिकता जो नहीं बोला गया इसमें क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, 1 से अधिक नहीं होता है जी मान। तो इसके थ्रू जब रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इसमें अब ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन में क्या दिएगा, इसमें 1 होता है लेकिन 1 से अधिक नहीं होता, मतलब 1 के बराबर ही होता है जी, समझ लो। इसमें 1 से अधिक नहीं माना गया था। अब ये इसमें ये देखना है कि 1 से अधिक कौन है और कौन नहीं है। उसमें बोला गया कि नहीं हो सकती, तो उसका कौन नहीं हो सकता ये बताना है। अब जैसे इसके मान लिखते हैं, देखिए 4/3 दिया गया है इसमें ए नंबर का, और बी नंबर का दिया गया है 2/3, सी नंबर का दिया गया है 1, और 4 नंबर का दिया गया है डी नंबर का 3/4। अब इसके देखते हैं, अब इसका भाग देते हैं। एक देखो 1 के बराबर में हो सकता है, ये तो सही है। अब इसमें ये दिया गया है कि 1 से अधिक नहीं हो सकता। अब इसका अगर भाग देंगे तो ये भी आपका कम है 1 से,
इसका भाग देंगे ये भी कम है, और 5 का भाग 3 में ये भी कम है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ए नंबर क्वेश्चन है ये है एक से अधिक है। जब 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो ये तो ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब ये इसकी प्रायिकता नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ए, आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपके सामने जो पूरी क्लास हो चुकी है, जिसमें से आपके विकल्प 20 के 20 बहुविकल्प दिए गए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन एक एक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों जी आपको सॉल्व करना होगा, और दोस्तों आगे जो खंड इसको लगाएंगे जो इसमें लॉन्ग में 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।